हेलो एवरीवन। देखिए आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो था ये बता दिया था। तो आज का 8 है, ये देखिए मॉड ऑफ लगा हुआ है। इसमें फर्स्ट फंक्शन है मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स इफ़ यदि x इक्वल टू नॉट 0, यहाँ दिया 0 और इफ x इक्वल 0, राइट। यह जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये कैसे होगा, क्या करेंगे हम x इक्वल 0 पर ही निकालेंगे। तो यहाँ देखिए आर एच एल निकालेंगे ना, तो आर एच एल क्या जो हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्यों r है, r होने के कारण प्लस, और x क्या है 0, हम 0 पर ये जो है निकाल रहे हैं, राइट। क्या आएगी यहाँ, सॉरी यहाँ आएगा एफ ऑफ एक्स, हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल, इधर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, ये है 0 प्लस, तो ये है 0 प्लस, यही चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं, राइट। इसके बाद ये चीज़ लिखते हैं h। अब देखिए 0 में कोई वैल्यू जुड़ रही है तो क्या होगी, 0 से बड़ी संख्या आएगी, ठीक। देखिए ये जो मॉड ऑफ लगा हुआ है इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको देखिए दो रूप में, इसे दो भाग में लिख सकते हैं। एक होता है, देखिए एक इसको लिखेंगे माइनस एक्स बटे एक्स, राइट, और इसको जब लिखेंगे तो एक्स जो होगा ये हमेशा 0 से छोटा होगा, और नेक्स्ट जो होगा एक्स बटे एक्स, ये जो होगा एक्स हमेशा 0 से बड़ी होगी। देखिए इसको मैंने इसमें एक्सपेंशन किया, राइट, इसको इस रूप में एक्सचेंज किया, क्योंकि मॉड जब हटती है तो अगर अंदर माइनस से निगेटिव में दिया है तो भी बाहर प्लस होगी, और अगर प्लस है तो भी बाहर प्लस ही होगी। तो मॉड ऑफ लगने के कारण इसको देखिए एक बार माइनस में और एक बार प्लस में उसको एक्सचेंज कर दिए हैं, बदल दिए हैं, राइट। तो जब बदल देंगे तो माइनस होने के कारण 0 से तो हमेशा छोटी ही रहेगी, चाहे यहाँ माइनस 19 हो या माइनस 99 हो या 20 हो 30, बट माइनस लगा हो, तो ये जो वैल्यू होगी ये 0 से हमेशा छोटी होगी। क्यों, क्योंकि 0 पॉजिटिव में है, पॉजिटिव जो है हमेशा निगेटिव से बड़ी होती है, अब चाहे वहाँ 0 हो, कुछ भी हो। एंड सेकेंड है एक्स बटे एक्स, देखिए ये प्लस में ही है, तो कोई भी संख्या रखेंगे तो 0 से बड़ी आएगी ही, क्योंकि हमें 0 जो है छोड़ के रखेंगे तब तो 0 ही आ जाएगी। इसको हम लोग इक्वल भी करते हैं, राइट, ये 0 भी रखते हैं तो 0 आएगा, 0 से बड़ी आएगी और 0 से इक्वल। हाँ, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए 0 प्लस एच आई क्या है, ये 0 में कोई संख्या ऐड हो रही है, राइट। जब 0 में कोई संख्या ऐड होती है तो क्या होगी, तो हमें पता है बड़ी संख्या तो आएगी। 0 में कोई संख्या ऐड हो रही है तो क्या होगी, बड़ी संख्या आएगी। 0 जिसमें बड़ी x की वैल्यू उसमें बड़ी आएगी, तो इसमें ये है, तो x बटे x वाले में ये वाली वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसके बाद है x बटे x, और 0 प्लस h को हम इस वाले में रखेंगे, 0 प्लस h बटे 0 प्लस h, क्या आएगा, देखिए h बटे h कैंसिल कर देंगे तो आपका आएगा 1, राइट। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 लाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार हम 0 0 रखते थे, कैसे 1 रख दिए। देखिए हम दोनों वैल्यू रखते हैं, अगर दोनों में सेम आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो हम इस रूप में करते हैं बटे h। और भी देखिए सेकंड में देखिए क्या होगा, हाँ देखिए अगला जो होगा लिमिट, आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस होगी, क्यों, क्योंकि ये यल है, एच है, एल है, यहाँ हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, इसको माइनस मत समझिएगा, 0 माइनस एच। अब देखिए 0 से कोई संख्या सब्ट्रैक्ट हो रही है, राइट, कोई संख्या यहाँ पर घट रही है, जब घटेगी 0 से तो इसका मतलब 0 बड़ी है, इसलिए वह अपने में से कोई संख्या घटा रही है, तो 0 बड़ी इस वाले में है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस वाले में रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस x है, तो इसको लिखेंगे 0 माइनस h, बाहर है माइनस और नीचे 0 माइनस h, तो आपका क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1, राइट।
देखिए आपका RHCl आ गया 1 और LHCl आ गया -1, राइट। तो देखिए RHCl एंड LHCl दोनों इक्वल टू नॉट है, राइट, इक्वल नहीं है। RHCl इक्वल टू नॉट LHCl, इसलिए जो हमारा फंक्शन है, इसलिए यह फंक्शन x इक्वल 0 पर क्या होगा, असतत होगा, राइट, असतत होगा। अगर 0 ही होता, 0 + h इसमें रखते तो भी हमें एक बार माइनस एक बार प्लस तो करना ही पड़ता, इसलिए हम उसको छोटा करने के लिए हमको पता है इसको मार्डर हटाने के बाद एक बार माइनस होता है और एक बार प्लस होता है, उस रूप में रखकर हमारा और भी आसान हो गया। तो यह जो फंक्शन है असतत है, या इसमें असतत ही पूछा है, कौन सा असतत होगा और कौन सा असतत, ये चीज़ लिखना आपको ज़्यादा ज़रूरी है, यही आपका मेन आंसर है, राइट। तो इसे नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है सेम वैसे ही 8 की तरह है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 आपको बता रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, f(x) इक्वल फर्स्ट फंक्शन है x+1, यह जो है इसमें x से ग्रेटर इक्वल 1 है, राइट। यहाँ देखिए इफ यदि x से ग्रेटर इक्वल 1 एंड सेकेंड फंक्शन x² + 1 और यदि x लेस देन 1, तो क्या करेंगे, 1 पर ही निकालेंगे, राइट। तो देखिए RHCl क्या हो जाएगा, लिमिट x इक्वल 1 पर निकाल रहे हैं, x इक्वल 1 पर, राइट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर निकाल रहे हैं 1, r होने के कारण हम यहाँ प्लस लगाएंगे, f(x) अकॉर्डिंग टू फार्मूला, राइट। और यहाँ जो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(12), ये देखिए 1 प्लस है, 1 प्लस हुआ, और ये h है h प्लस h। अब देखिए 1 में कोई संख्या ऐड हो रही है, राइट। अब आप ऐसे मत सोचिएगा h इक्वल 0 तो कहाँ ऐड हो रही है, राइट। ये h का मतलब कोई भी संख्या ऐड का साइन लगा है तो कुछ ऐड तो हो रही है, तो क्या होगा, 1 जो होगी बड़ी संख्या में आ जाएगी। ये जब 1 में कोई संख्या ऐड हो जाएगी तो बड़ी संख्या आएगी, तो किस में बड़ी संख्या है, 1 में जब कोई संख्या ऐड होगी तो पूरा जो वैल्यू, इसका पूरे की जो वैल्यू आएगी 1 से तो बड़ी आएगी, राइट, क्योंकि इसमें कोई संख्या ऐड हो रही है, 2 3 4 5 6 जो भी ऐड होगा 1 से तो बड़ी आएगी, तो 1 से बड़ी देखिए इस वाला, ये वाला फंक्शन पे हम रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिखेंगे x+1, यहाँ है 1 + h, इसका इस पर रखेंगे 1 + h हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ प्लस 1 है, 1 रखेंगे, देखिए 1 1 आपका क्या हो गया 2, राइट। अब देखिए ये तो RHCl पर मिल गया, LHCl पर अब देखेंगे क्या होगा, LHCl पर जो होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये भी चीज़ जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं, बाकी जो संख्या दी रहती है उसको रखे जाते हैं। 1 माइनस है, 1 माइनस करेंगे, ये h है, h यहाँ रखेंगे, राइट। क्या होगा, आप देखिए 1 से कोई संख्या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो क्या होगी, कोई संख्या अगर 1 में से घटा रहे हैं तो 1 से तो कम आ ही जाएगी, 1 2 3 4 है, कुछ भी एक घटा दे रहे हैं 0 आ जा रहा है, 1 से तो कम आई, 2 घटा रहे हैं तो -1 आ रहा है, 1 से कम आई, राइट। तो जो भी संख्या अगर यहाँ से 1 से कोई संख्या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो पूरी जो वैल्यू आएगी 1 से कम आएगी, तो 1 से कम देखिए इस वाले फंक्शन में हम लोग रखेंगे, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, x² + 1 है, इसको उसी में रखेंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, देखिए 1 माइनस h का होल स्क्वायर, अगर आप ओपन करते हैं तो आपका आएगा 1² + h² माइनस 2h, राइट। h होने के कारण वहाँ 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पर पुट किए थे, यहाँ भी 0 होगा, तो 1 + 1 बचेगा, क्या हो जाएगा 2। देख रहे हैं आप RHCl इक्वल है LHCl, राइट, LHCl और RHCl दोनों इक्वल है, इसलिए जो होगा हमारा इसका कोई भी बिंदु जो है असतत नहीं होगा, राइट, मतलब यह जो हो सतत है, ये होने के कारण फंक्शन हमारा लिख दे रहे हैं फंक्शन सतत है,
लेकिन वो असतत पूछा ना, इसलिए जो होगा असांतत्य का कोई बिंदु नहीं होगा, इसलिए असांतत्य का कोई बिंदु नहीं होगा। राइट, ये आपको लिखना मस्ट है। ये बहुत यही आपका तो आंसर ये, अगर आपका ये RHL एंड LHL इक्वल आ जाता है तो आप लिखेंगे फंक्शन तो सतत हो गई, अगर सतत है। लेकिन ये पूछा था असांतत्य बताना, असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। जब सतत है तो कहाँ से हमें मिला ना, तो इसलिए असांतत्य का कोई बिंदु नहीं होगा। या तो आप लिख सकते हैं कि असतत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, वेरी इजी है। एंड इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट फंक्शन है x³ - 3 यदि x < > 2। सेकेंड फंक्शन है x² + 1 यदि x > 2। राइट, तो 2 पर ही निकालेंगे, x = 2 पर। अब आपको आ गया होगा क्योंकि सारा क्वेश्चन एक ही जैसे है। तो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, यहाँ 2 हो गया, r होने के कारण यहाँ प्लस हो जाएगा, f½ अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और ये भी फार्मूले के अनुसार है, h टेंड्स टू 0 f½ अब देखिए यहाँ 2 है प्लस है, 2 हुआ प्लस हुआ, ये h है, h हो गया। अब देखिए 2 में कोई संख्या ऐड हो रही है, तो इसका मतलब जो संख्या आएगी 2 से बड़ी आएगी। 2 से बड़ी देखिए इसमें है, तो x² + 1 पे हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए 2 + h का होल स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए 2 दूनी 4, 1 हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे ना, तो हमारा आ जाएगा 5। एंड LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 - f½ देखिए यहाँ प्लस था, r था, यहाँ l है इसलिए यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f½ 2 - h, 2 था माइनस था, 2 हो गया माइनस हो गया, ये h हो गया। राइट, तो आपका यहाँ पर 2 - h। अब देखिए 2 से कोई संख्या घट रही है, कोई संख्या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो क्या आएगी, 2 से तो कम आएगी ही। राइट, देखिए इसमें है, तो हम इसको इसमें पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x³ है 2 - h का होल क्यूब -3। अब देखिए 2 h की तो वैल्यू हम 0 पुट ही कर देंगे यहाँ पर, यहाँ हम 0 रख देंगे और 2⁻³ कर देंगे, तो आएगा 8। 8 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 5। ये भी देखिए इसका भी असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए RHL इक्वल है LHL, इसलिए यह फंक्शन सतत है। इसलिए अभी मत लिखिए, क्यों? क्योंकि हमें असांतत्य बताना ना, यह फंक्शन सतत है, इसलिए असांतत्य, इसलिए यहाँ पर असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। पर जो सतत दिया रहेगा आपको ये चीज़ लिखना, क्योंकि वो बुक में जो क्वेश्चन में पूछा है कि एफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। राइट, जिसमें असतत था तो उसमें वही सही है। राइट, अब यह नहीं था, देखिए असतत नहीं था, इसलिए हमें लिखना पड़ा कि असांतत्य का यह बिंदु ही नहीं है कोई। तो ये चीज़ लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको लिखिएगा, यही आपका मेन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 भी है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, फर्स्ट फंक्शन है x⁻10 - 1 इफ x < 1 एंड सेकंड फंक्शन है x², यहाँ है इफ x > 1। बस इतना ही है, सेम वैसे ये भी करना है। तो देख लीजिए x = 1 पर
RHL, पहले हम RHL निकालेंगे। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस होगा, 1 है r है प्लस, इसलिए यहाँ प्लस हो गया। और अगला जो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। मैं इतना फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में क्लियर बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, राइट। तो देखिए, क्योंकि उसमें अगर आपको समझ में आएगा तभी ये आ पाएगा, क्योंकि हम थोड़ा यहाँ फास्टली कर दे रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 हुआ, ये हुआ 1 इसके कारण हुआ और प्लस r के कारण हुआ, राइट। RHL निकाल रहे हैं। एफ हाफ एक्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये भी फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब एफ हाफ यहाँ है 1 प्लस, ये हुआ 1 प्लस और ये है h, यहाँ हो गया h। अब देखिए 1 में कोई संख्या ऐड हो रही तो क्या होगी, बड़ी संख्या आएगी, 1 से तो बड़ी आएगी। तो देखिए सेकेंड वाला फंक्शन x², तो इसमें हम लोग रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 x² मतलब 1 प्लस h का होल स्क्वायर। तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब LHL देख लीजिए, L होने के कारण अब कि हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1, L होने के कारण यहाँ हो जाएगा माइनस, राइट। और ये हो जाएगा एफ हाफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ हाफ 1 है माइनस है, तो यहाँ हो गया 1 माइनस h। देखिए अब 1 से कोई संख्या सब्ट्रैक्ट हो रही है, अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई संख्या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो 1 से छोटी संख्या आएगी, मतलब 1 ही बड़ी है। छोटी क्या है, x है। देखिए पूरी जो वैल्यू आ जाएगी वो x ही रहेगी, तो वो छोटी आ जाएगी। तो क्या ये वाला फंक्शन पे रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x टू पावर 10, यहाँ है 1 माइनस h टू पावर है 10 माइनस 1। देखिए 1 का पावर कितना भी हो, 20, 25, 4 लाख, 4 लाख, 50 लाख, जितना भी हो 1 का पावर तो 1 ही रहेगा। और एच तो वैल्यू 0 है ही। तो देखिए 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, आ गया 0। अब देखिए आपका RHL एंड LHL, RHL इक्वल टू नॉट है LHL। देखिए दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए हमारा फंक्शन क्या होगा, असतत होगा। इसलिए यह फंक्शन असतत होगा, राइट। तो देखिए सेम सब जैसे था सेम वैसे ये भी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है बुक में देख लीजिए आप। एफ हाफ एक्स इक्वल दिया है इतना, राइट। द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, हमको बताना है वो क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है क्या ये जो फलन दिया हुआ है ये सतत फलन है। फलन एफ के सांतत पर विचार कीजिए जहाँ एफ निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। आप अपने NCERT वाली बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो ये वाला जो है क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि यार टाइम ओवर हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स एवरीवन।